तो भाजपा ने उत्तराखंड की 5 में से 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। एक दौर का मंथन हो चुका है। 2 अन्य लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर अभी सस्पेंस बरकरार है। खबरों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड में पार्टी के विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतारने का इच्छुक नहीं है। हालांकि कुछ विधायकों ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी की है। उत्तराखंड के संबंध में हुई बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी शामिल हुए थे। वो प्रदेश से तैयार किए गए पैनल को पहले ही समिति को सौंप चुके थे। लेकिन 2 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। अब वो 2 सीटें कौन सी हैं, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। माना यह जा रहा है कि इन 2 सीटों में पहली सीट हरिद्वार हो सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान उत्तराखंड की एक सीट राजनीतिक समीकरण, विपक्षी दलों की ताकत और कमजोरियों पर केंद्रित चर्चा के आधार पर है। केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस, सपा, बसपा समेत सभी दलों का भी आकलन किया है। हरिद्वार सीट कई मायने में बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने के लिए भी बीजेपी के लिए यह सीट जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां काफी हद तक वोटों और सीट्स का नुकसान हुआ, उससे भाजपा की इस बार यहां मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 14 विधानसभाएं हैं। इनमें 11 हरिद्वार जिले की और 3 देहरादून जिले की सीटें हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट की 60% आबादी गांव में रहती है, जबकि 40% शहरी क्षेत्र में। शहरों में अनुसूचित जाति का आंकड़ा 19.23% है और अनुसूचित जनजाति का आंकड़ा मात्र 0.44% है। सबसे अहम बात यह है कि इस सीट पर सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग का वोटर है, जो कि करीब 40% है। इसके साथ ही हरिद्वार लोकसभा सीट में मुस्लिम वोटर भी अच्छी खासी तादाद में है, जो कि करीब 25% है। पिरानकलियर, भगवानपुर, मंगलौर, ज्वालापुर जैसी सीटों पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर है। ग्रामीण सीटों पर दलित वोटर भी अच्छी खासी तादाद में है, जिस वजह से विधानसभा 2022 में बसपा के 2 विधायक जीत कर आए थे। इसके साथ ही इस देहात क्षेत्र से कांग्रेस को भी इस बार यानी 2022 के चुनाव में काफी वोट मिली, जिसकी वजह से विधायक भी चुनकर आए। हरिद्वार सीट पर सबसे बड़ी मुश्किल भाजपा के लिए यह है कि यहां मुस्लिम और दलित वोटर सबसे ज्यादा है। अगर ये दोनों ही बीजेपी से दूर हो गए तो फिर इस सीट को जीतना भाजपा के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर मुस्लिम वोटरों की संख्या 5,10,000 के करीब है, जबकि दलित वोटर 4,40,000 के करीब है। इसके बाद सबसे बड़ी संख्या में यहां पर्वतीय वोटर है, जिनकी संख्या 4,50,000 के करीब है। इसके बाद सैनी 1 लाख, गुजर और जाट 1,50,000 और अन्य 1,75,000 वोटर हैं, जबकि कुल वोटरों की संख्या 18 लाख से अधिक है। बीजेपी के लिए हरिद्वार सीट पर एक समस्या पार्टी में चल रहे अंदरूनी घमासान की भी है। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कई सीट्स हारने के बाद भितरघात के आरोप लगे, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। धर्मनगरी हरिद्वार के संतों ने भी मांग उठानी शुरू कर दी है। संतों ने मांग की है कि हरिद्वार लोकसभा सीट का टिकट किसी संत को ही देना चाहिए, जिससे हरिद्वार का विकास हो सकेगा, क्योंकि हरिद्वार धार्मिक नगरी है और आए दिन यहां पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं। अगर कोई संत हरिद्वार से सांसद बनेगा तो हरिद्वार का ज्यादा विकास हो पाएगा। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद और संत समिति और साथ ही सभी संतों के द्वारा एक स्वर में मांग की गई है कि हरिद्वार का सांसद संत होना चाहिए, क्योंकि एक संत ही हरिद्वार की असल स्थिति को भली भांति समझ सकता है। सभी संतों के द्वारा एक मत में होकर हाथ उठाकर प्रस्ताव पास किया गया है कि हरिद्वार लोकसभा चुनाव में केवल संत को ही टिकट देना चाहिए। अब देखना होगा कि क्या राजनीतिक पार्टियां किसी संत को टिकट देती हैं। अब होना क्या है, इसके लिए कुछ ही समय शेष है, मगर संतों के द्वारा की गई मांग से लगता है कि संत भी अब पीछे हटने को तैयार नहीं। बीजेपी का कोर वोटर माने जाने वाले संत समाज के इस बड़े ऐलान से भाजपा की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। सांसद होने के नाते डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार लोकसभा सीट पर टिकट के स्वाभाविक दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन प्रयोगधर्मी केंद्रीय नेतृत्व के स्तर से कुछ भी नया होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को टिकट पाने के लिए अपने ही खेमे के सदस्यों को बैकफुट पर भेजना होगा, तभी आगे की राह तय हो सकेगी।
2 बार से लगातार सांसद रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के सामने साल 2019 में टिकट के दावेदार ना के बराबर थे, लेकिन साल 2024 आते आते कई बीजेपी नेताओं के नाम सामने आने लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि निशंक से इतर किन चेहरों की संभावना है। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के 3 प्रमुख नेताओं के सियासी दौरे इन दिनों चर्चा का विषय हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम नया जुड़ा है। रावत पिछले दिनों हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। उस दौरे के बाद सियासी इलाकों में उनके हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ने की संभावना की अटकलों ने जोर पकड़ा है। हालांकि राजनीतिक जानकार त्रिवेंद्र के पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की ज्यादा संभावना बताते हैं। दूसरा नाम पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का है, जिनके नाम की चर्चा 2019 लोकसभा चुनाव में भी रही है, जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और वर्तमान में विधायक भी हैं भाजपा से। जबकि तीसरा नंबर लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय रहे नरेश बंसल का है, जो खुद राज्यसभा सांसद हैं। पूर्व मंत्री रह चुके स्वामी यतीश्वरानंद और पूर्व विधायक संजय गुप्ता भी टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी माने जाते हैं। लेकिन पार्टी दावेदारों के कद और पद के हिसाब से ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय व जातीय समीकरण के आधार पर ही उम्मीदवार का चयन करती है, और ऐसा प्रतीत भी होता है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। दूसरी सीट जिस पर पेंच फंसा है वो पौड़ी सीट से विवादों में रहे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अभी वर्तमान में सांसद हैं। विवादों में रहना उनके टिकट कटने का कारण बन सकता है, जबकि पौड़ी से ही आने वाले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले अनिल बलूनी यहां से इस बार भाजपा के दावेदार हो सकते हैं। इसका संकेत इस बात से भी मिलता है कि उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद इस बार बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा भेजा है, जबकि अनिल बलूनी को कहीं से भी राज्यसभा भेजा नहीं गया है। इससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार पार्टी उनको पौड़ी गढ़वाल से चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि आने वाले कुछ दिनों में यह साफ हो जाएगा कि किसका टिकट कटता है और किसका बचता है, क्योंकि बीजेपी हाईकमान हमेशा से ही अपने फैसलों से चौंकाती रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।